कहते हैं कि जो वेदांत दर्शन है, इसको बोलने और इसको समझने की एक प्रोसेस, एक बहुत सटीक मेथोडोलॉजी। क्योंकि बोलने वाला षड लिंग, लिंग माने साइंस, विद 6 साइंस, विद 6 very precise method the speaker is speaking, and the listener has to listen as per those 6 rules. 6 लिंग या वो 6 जो उसके तरीके हैं, उसके विषय में अब विस्तार देते हैं कि कैसे होते हैं। देखिए वेदांत, इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक। बोलने वाला वक्ता या गुरु और सुनने वाला शिष्य या श्रोता, उन सबको एक नियम के साथ चलने की जरूरत होती। तो वो नियम क्या है? व्हाट इज दैट सिस्टम? लिंगानि तु उपक्रमा उपसंहारौ अभ्यासा अपूर्वता फला अर्थवादा उपपत्ति आख्यानी। अब ये गुण जो हैं, इसका विस्तार एक एक करके लेते हैं। प्रकरण प्रतिपादस्य अर्थस्य तद आदि अंतयोः उपपादनम उपक्रमा उपसंहारो। कि तो चाहे कोई पुस्तक हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई वक्ता बोल रहा हो, उसका बोलना और उसका जो अंत है विषय का, वो एक जैसा होना चाहिए। ये हुआ उपक्रम और उपसंहार। प्रकरण प्रतिपादस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासा। वो कहते जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं या जिस विषय को आप गुरु से सुन रहे हैं, उस विषय को बारंबार अलग अलग तरीके से जब समझाया जाता है तो इसी को अभ्यास कहते हैं। प्रकरण प्रतिपादस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणमा नंतरः विषयी कारणम। अपूर्वता, जिस चीज को हम कहेंगे ओरिजिनल, कि जो वो कहा जा रहा है या जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, वो अपने आप में इतना बढ़िया है कि ऐसा उसके पहले किसी ने इस तरह से नहीं कहा। वह कहते हैं ना, गालिब का है अंदाजे बयां और। इसकी बात तो बोले कईयों ने कर दी, पर गालिब का है अंदाजे बयां और, सब्जेक्ट एक ही होगा। नाउ लेट्स सी, 12th सेंचुरी के एंड में हुए कबीर साहब, ज्ञान की बात वो करते हैं पर उनका अंदाज कुछ और। 14th सेंचुरी में गुरु नानक देव महाराज आए, पर उनका बोलने का ढंग बिल्कुल और है। पर क्या सत्य भी अलग अलग है? सत्य तो अलग है ही नहीं। तो इस भारत का ये गौरव है, ये सम्मान है कि इस देश में सत्य को इतनी प्रकार से कहा गया है। 108 उपनिषदें, हाँ, भगवत गीता, सबके तरीके अलग अलग। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी बिल्कुल अलग अलग, पर सत्य तो वही का वही। तो कितने प्रकार से उस सत्य को कहा जा रहा है? सवाल है क्यों? ताकि सुनने वाला सत्य का बोध प्राप्त कर सके, सो दैट यू कैन रियलाइज द ट्रूथ। फलम तु प्रकरण प्रतिपादस्य आत्मजनस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमान प्रयोजनम वा तत्र तत्र श्रूयमानम प्रयोजनम। वो कहते हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है आत्मज्ञान प्राप्त करना। अब उस आत्मज्ञान प्राप्त करके आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या प्राप्तियां होंगी, ये सब फल का वर्णन गुरु को कहना बहुत आवश्यक है। और अगर किसी ने पुस्तक लिखी तो फिर उसी में उसको जरूर दे देना चाहिए, उसको बार बार बताना चाहिए।
अगला लेते हैं श्लोक। अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। जब ये सुनता है ना कि ये मेरे को लाभ होगा, अच्छा आनंद होगा। अब कई लोग कल शाम की सभा में कईयों के मन में छोटे बड़े जो शरीर हैं, उनके अंदर जो छोटे बड़े मन हैं, तो कईयों के आ रहे थे भी, ये कह रहे हैं आनंदो हम आनंदो हम, पर आनंद की फीलिंग तो आई नहीं है अभी। वो कब आएगी? तो जब तक आनंद की फीलिंग आ नहीं जाए तब तक कैसे माने हम आनंद स्वरूप है? तो प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है। तो फल आनंद होना चाहिए, तो आनंद महसूस भी तो होना चाहिए ना। अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा हम सुन रहे हैं, पर हमारे मन को आनंद नहीं हो रहा है ना। तो मैंने कब कहा कि मन आनंद स्वरूप है? क्या मैंने बोला मन आनंद स्वरूप है? मन का स्वरूप क्या मैंने बताया? संकल्प विकल्प आत्मक मनः। कहा कि नहीं कहा? दुख का सुख का, लेन का देन का, अपना पराये का विचार जो करे सो मन। मन ना वो बच्चा है। तुमने देखा छोटे बच्चे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अच्छा कई बार वो जवाब की वेट भी नहीं करता कि क्या है, पहले सुन तो ले, उसके पहले ही पूछ लेगा ये क्या है, वो क्या है। माँ बाप कहते रुक तो जा, सुन तो ले पहले। अच्छा कुछ भी जवाब दे लो उसको, वो फिर कहेगा ये क्या है। मन और बच्चे में कोई भेद नहीं। जैसे बच्चे को पूछने में मजा आता है, ऐसे तुम्हारे मन को बस सवाल करने में बड़ा मजा आता है। नहीं ज्ञान तो सुन लिया, आनंद तो हुआ नहीं। किसको? मैंने कब कहा तुम्हारे मन को आनंद हो जाएगा मात्र सुन लेने से? मैंने कब कहा कि मन संकल्प विकल्प करना छोड़ देगा क्योंकि तुमने वेदांत सुन लिया है? मैंने क्या कहा? आनंद स्वरूप तुम्हारा है, मन का है ऐसा तो मैंने नहीं कहा। बोला ऐसा क्या? अर्थवाद प्रकरण प्रतिपादस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवाद। बार बार इस विषय की महिमा गाई जाए कि जो तुम सुन रहे हो ये तुमको कोई सुनाएगा नहीं, और ये जो तुम सुन रहे हो इससे बहुत लाभ तुमको होगा। इसकी बड़ी जो बड़ाई है कहते वो उस विषय को भी कहना चाहिए। अद्वितीय व वस्तु प्रशंसनम, छांदोग्य उपनिषद में आया है कि इस ज्ञान रूपी वस्तु की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी। अब आता है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या है? प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमान युक्तिर उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ होता है कि अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशंस दे करके इस सूक्ष्म और मुश्किल विषय को गुरुजी बतावें। मैंने सारी जिम्मेदारियां गुरुजी पे आई पड़ी हैं। तो माने अगर तुम ठीक से नहीं समझे तो गलती गुरु की है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं, एज पर वेदांत सार। तो गुरु आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर करके देवे। अगर बोर्ड पे लिखना पड़े तो खड़े होके लिख लिख के भी समझावे। अगर फूल हाथ में पकड़ के, कभी डब्बी हाथ में पकड़ के, कभी जग हाथ में पकड़ के बताना पड़े तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन गुरु को देने होंगे। इसी को उपपत्ति कहते हैं।